बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई बार ज़हनों में सवाल उठता है कि शरीयत में सिर्फ ज़ना की सज़ा ही इतनी सख्त क्यों रखी गई है। जब कुरान की तरफ रुजू किया तो मालूम हुआ कि जहाँ सिर्फ अल्लाह के हक का मामला होता है तो अल्लाह नरमी का रवैया अपनाते हैं, और जहाँ बंदे का हक अल्लाह के हक से मिल जाता है तो अल्लाह पाक सख्ती इख्तियार करता है। दो अफराद के ज़ना के मुतासरीन दो फर्द, दो खानदान, दो कौमें, दो गिरोह या दो कबीले नहीं बल्कि पूरी उम्मत है। कत्ल के गुनाह की सजा भी कत्ल है, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। मगर यहाँ आपस में सुलह सफाई की बुनियाद पर दियत की रायत भी दी है। चोरी की सजा हाथ काटना, कत्ल की सजा कत्ल, मगर जना की सजा यूं भी अपनी शिद्दत में बढ़कर है कि जब ये छुप कर नहीं बल्कि सरेआम मजमे में देनी है, और हर पत्थर जिस्म पर एक जख्म बनाएगा जब तक कि जान न निकल जाए। इस सजा में हिकमत यह है कि जैसे इस गुनाह के अमल में उसके जिस्म के हर टिश्यू ने लुत्फ उठाया है, तो अब मौत भी लम्हा लम्हा और पल पल की अजियत के बाद मिलेगी। यानी जानी जब तक अपने खून में गुस्ल न करे उसकी तौबा कबूल न होगी। मगर क्या अल्लाह पाक इतने ही बेइंसाफ हैं कि एक गुनाह की इतनी बड़ी सजा रख दी मगर इससे बचने की कोई तरकीब या तरीका ना सिखाया? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। अल्लाह पाक ने इस उम्मत को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से कुरान और हदीस के जरिए इस गुनाह से बचने के लिए पूरा प्लान पेश किया है। अहकामात की पूरी लिस्ट है, काम करने या ना करने की मुकम्मल फहरिस्त हमें मुहैया की गई है। आइए इन सब का जायजा लेते हैं। पहला हुक्म, इस्तिजान यानी इजाजत तलब करना। किसी के घर या कमरे में बिला इजाजत मत जाओ। भाई बहन के, बाप बेटी के, माँ बेटे के कमरे में जाने से पहले भी इजाजत तलब करे। शरीयत इस तरह हमें मिजाज सिखा रही है, और आज इस हुक्म पर अमल ना करने से मुहर्रम रिश्तों में भी खराबियां आ रही हैं। घर में दो हिस्से रखें, प्राइवेट रूम्स यानी जाती कॉमन रूम्स यानी आम प्राइवेट कमरों से महरम इजाजत से, और अजनबी बिल्कुल मत जाएं ताकि एक दूसरे को नामुनासिब हालत में कभी देख ही ना सके। इसीलिए मेहमानों के लिए अलग कमरे यानी ड्राइंग रूम्स वगैरह होने चाहिए, ताकि मर्द ही मर्दों को और औरतें बिल्कुल मत करने चाहें, कजन्स हो या ससुराली रिश्तेदार। मगर अलमिया यह है कि हमारे यहाँ कजन्स कुलम खुला फैमिली कजन्स के कमरे में जाते हैं, छेड़खानी होती है और हंसी मजाक और आउटिंग चल रही होती है, और इसी दौरान शैतान अपना वार करता है। औरतें याद रखें कि मर्द जबरदस्त और औरतें जेरदस्त होती हैं। क्या यह मुमकिन है कि कोई औरत पाक रहना चाहे मगर मर्द उसको पाक न रहने दे? दूसरा हुक्म, नजर की हिफाजत। नजरों को नीचा रखें और अपनी हया की हिफाजत करें। यह हुक्म मर्द और औरतों दोनों के लिए है। औरतों की शादी ब्याह और मर्दों की बाजारों में अक्सर नजर बहक जाती है। कोई मेहमान आए तो औरतें झांकती ताकती हैं, और इसी तरह बाप भाइयों के दोस्तों से भी हंस हंस कर मिलती हैं, और जबकि शरीयत तो देखने से भी मना करती है। मर्दों औरतों की ये आदत शादी ब्याह में खुलकर सामने आती है जब बेहयाई अपने अरूज पर होती है। दो अंधे अगर आमने सामने बैठे हैं तो उनको नहीं मालूम कि सामने वाला कैसा, कितनी उम्र का है, मगर शरीयत एक बीना और अंधे को भी आमने सामने बैठने से मना करती है, जैसा कि हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हो वाली हदीस से साबित है। औरतों और मर्दों को कई बार मजबूरी में बात भी करनी पड़ती है, जैसे बाजार वगैरह, तब शरीयत चेहरे पर नजर डालने से मना करती है। सिर्फ पर्दा करना मसले का हल नहीं बल्कि नजर भी झुकानी है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि नजर सोच के अंदर तस्वीर ले जाती है, ये तस्वीर ख्वाहिश में बदल जाती है, और फिर यही ख्वाहिश है जो बेहयाई का रास्ता दिखाती है। तीसरा हुक्म, जीनत को छुपाना। पर्दा और चीज है और जीनत और चीज। औरत के अज़ाए जीनत नमाज में छुपाए जाने वाले अज़ा हैं। कोशिश करें कि इस फतने के दौर में मुहर्रम से भी जीनत वाले अज़ा छुपाए जाएं। अपने सीने और गिरेबान को खुसूसन ढांपें। मरने के बाद अल्लाह पाक चार कपड़ों में औरत को ढांप कर कब्र में बेचने का क्यों कहते हैं? लेकिन अब यहाँ औरतों ने जिंदगी में दो कपड़ों का लिबास मामूल बना लिया है कि अब तो बोतीक्स भी दुपट्टे आर्डर पर तैयार करती हैं, क्योंकि औरतें तीन कपड़े भी पहनने पर राजी नहीं। मुसलमान औरत का गैर मुस्लिम औरत से भी नमाज वाला पर्दा है, यानी सिवाय चेहरे, दोनों हाथ और पाँव के बाकी जिस्म छुपाना है, मगर यहाँ तो वैक्स भी करवाई जाती है और फेशियल्स भी। मर्द हजरात,
پبلک یا گھر میں شارٹس نہیں پہن سکتے، آپ حیادار ہوں گے تو گھر کی عورتیں بھی اپنی حیا کو مقدم رکھیں گی، ورنہ سب سے پہلے بگاڑ گھروں کے ماحول سے شروع ہوتا ہے۔ ماؤں اور بہنوں کے نامناسب لباس گھر کے لڑکوں میں حیا کی کمی کی وجہ سے بنتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب عورت نے اپنے سطر کا خیال نہ رکھا تو محرم کا دشمن بن جاتا ہے۔ جب اللہ کی مقرر کردہ حدود قیود کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو باپ بیٹیوں کو خود پہ حلال کر لیں گے۔ خدا را اپنے گھروں سے فسق کا معاملہ ختم کریں۔ چوتھا حکم بیوہ اور متعلقہ کا نکاح ہے۔ ان کے نکاح کا مقصد معاشرے کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ بیوہ یا متعلقہ ازدواجی زندگی کے دور سے گزر چکی ہیں اور ان کے نکاح میں تاخیر یا انکار معاشرے کے بگاڑ کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ حکم اس مرد کے لیے بھی ہے جس کی بیوی مر جائے یا وہ طلاق دے دے۔ یاد رکھیں، شادی پر اصرار وہی مرد کرتا ہے جو پاک رہ کر صرف بیوی سے سکون حاصل کرنا چاہے، ورنہ معاشرہ بھرا ہوا ہے ایسے غلط لوگوں سے جو شادی کو بوجھ سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بوجھ کو گلے میں ڈالے بنا ہی سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اسی لیے اجازت بھی دی ہے کہ ایک سے خواہش پوری نہیں ہوتی تو 2 شادیاں کرو، 3 کرو اور 4 کر لو۔ اس میں بیوی کی اجازت بھی شرط نہیں۔ ہاں، بیویوں کے حقوق پورے کرنا فرض ہے، مگر کیا کیا جائے اس اخلاقی طور پر دیوالیہ معاشرے کا کہ جو گرل فرینڈز تو 10 برداشت کرتی ہے مگر بیوی 1 سے 2 نہیں۔ اسی طرح بیوہ یا متعلقہ کی شادی پر ایسے بے شرم تبصرے اور اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اس سے اگلا ہے نکاح میں بہت تاخیر نہ کی جائے۔ ہم گھروں میں کیبل لگوا کر کھلی آزادی دے کر کو ایجوکیشن میں پڑھا کر پھر اپنے بچوں میں رابعہ بصری اور جنید بغدادی ڈھونڈنے کی توقع کرتے ہیں، تو پھر ہم احمقوں کی جنت میں ہیں۔ 2 جوان لڑکا لڑکی جب یونیورسٹی کے آزاد اور روشن خیال ماحول میں پڑھیں گے تو ان کو تعلق بنانے سے کون روکے گا؟ جب گھروں میں دینی تربیت نہ ہو، مائیں اسٹار پلس کے ڈراموں اور کپڑوں کی ڈیزائننگ میں مگن رہتی ہوں تو اولاد کی سرگرمیوں اور ان کی صحبت سے ناواقف ہوں تو جیسی خبریں آئے دن اخبارات کی زینت بنتی ہیں وہ بعید نہیں۔ مگر ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو پردے کی ضرورت نہیں۔ اس کا تو یہ مطلب بھی بنتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو پھر کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کا اپنے محبوب کی امت پر خاص احسان ہے کہ اس نے ہم پر پچھلی قوموں کے تمام گناہ دیکھ کر بھی ہمیں غرق نہیں کیا، ورنہ بنی اسرائیل کے لوگ تو بندر بنائے گئے اور خنزیر بھی۔ توبہ کے دروازے بند نہیں اور نہ ہی رب کی رحمت مدھم ہو گئی ہے۔ جب اللہ کی محبت اور ایمان کی روشنی دل میں آ جائے تو یہ نور علا نور ہے۔ اب ایسے دل میں بے حیائی داخل نہیں ہو سکتی۔ ایمان کا نور لینا ہے تو ان گھروں میں جا کر بیٹھ جاؤ جہاں صبح و شام اللہ کا ذکر اور تسبیح و پاکی بیان ہوتی ہے، یعنی مسجدیں۔ توبہ سے شاید دن گزرنے کا انداز بدل جائے، راتوں کی بے چینی سجدوں کے سرور میں بدل جائے، اور جب یہ میڈیا اور معاشرہ تمہاری توبہ کو کھانے لگے تب فیصلہ ہوگا کہ تم اس رب العزت کے غلام ہو یا پھر اپنے نفس کے۔